केरल के कोल्लम जिले के पुतिंगल देवी मंदिर में भीषण आग लगी। हादसा हुआ, गंभीर हादसा। अभी तक जो खबर आ रही है 108 लोगों की वहां पर मृत्यु हो चुकी है और यह आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इस हादसे के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आतिशबाजी क्यों? आतिशबाजी की इजाजत क्यों दी गई? पाबंदी के बावजूद मंदिर में पटाखे कैसे जमा हुए? पाबंदी है, यहां पर पटाखे आप नहीं ला सकते। मंदिर में विशाल आयोजन से सरकार बेखबर क्यों? क्योंकि 15,000 के लगभग लोग वहां पर मौजूद थे। तो सरकार ने कोई इंतजाम, वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किए थे? सरकार बेखबर क्यों रही? मंदिर के परिसर में आग बुझाने के इंतजाम नाकाफी थे। क्यों? ऐसा क्यों? जब इतने भारी तादाद में लोग आ रहे थे तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए? बेकाबू भीड़ को संभालने में प्रशासन नाकाम क्यों रहा? क्योंकि आग लगने के बाद भगदड़ मची है और भगदड़ में भी कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। धार्मिक आयोजनों में हादसों से सबक हम क्यों नहीं सीखते? ये भी यहां पर एक सवाल खड़ा होता है। लापरवाही की आतिशबाजी ने 100 से ज्यादा की जान ले ली। लापरवाही की आतिशबाजी ने सैकड़ों घर तबाह कर दिए। आतिशबाजी से लगी आग ने कई घरों में अंधेरा कर दिया। ये तस्वीरें हैं कोल्लम के पुंतिगल मंदिर की। बीती रात यहां जमकर आतिशबाजी हो रही थी और उसी दौरान एक चिंगारी उस जगह गिरी जहां पटाखों का ढेर था। देखते ही देखते आतिशबाजी की रोशनी आग के गोले में तब्दील हो गई। रात के अंधेरे में हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए यहां वहां भागने लगे। हजारों की भीड़ के बीच ऐसे खुशकिस्मत बेहद कम लोग थे जो वहां से सुरक्षित बचकर बाहर निकल पाए। सुबह जब रोशनी में भयानक हादसे की तस्वीरें आई तो यह साफ हो चुका था कि नुकसान कितना बड़ा है। 100 से ज्यादा जानें चली गई। करीब 300 लोग आतिशबाजी की आग में झुलस गए। मलबे का यह ढेर कल तक इमारत हुआ करता था, लेकिन बीती रात आतिशबाजी के दौरान लगी आग ने यहां ऐसी तबाही मचाई कि अब यहां सिर्फ मलबे का ढेर है और निशानियां हैं तबाही की। जगह जगह लोगों के झुलसे शरीर के अवशेष हैं। किसी तरह उन्हें एक थैले में इकट्ठा कर घटना स्थल से हटाया जा रहा है। कई शव तो इतनी बुरी तरह झुलस गए हैं कि उनकी पहचान भी नहीं हो सकती। घटना स्थल पर बची है तो सिर्फ कुछ ऐसी चीजें जिनसे हादसे में हताहत लोगों की पहचान की कोशिश की जा रही है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के पर्स, टूटे हुए मोबाइल, गाड़ियों की चाबी, कपड़ों के चीथड़े, चप्पल जगह जगह बिखरे थे। मौके पर मौजूद अफसर इन सामानों के जरिए हताहतों की पहचान की कोशिश में जुटे थे तो बहुत से लोग इस उम्मीद में खड़े थे कि उनके परिजनों की कुछ जानकारी उन्हें शायद मौके से मिली इन चीजों से मिल पाए। लेकिन सवाल यह है कि इन सामानों से भी पीड़ितों की पहचान हो पाएगी? आज तक संवाददाता रेवती ने इस पूरे हादसे के चश्मदीद रहे पुलिस के असिस्टेंट स्टेशन अफसर से बात की तो पता चला कि आग कितनी जल्दी और कितने विकराल तरीके से फैली। मौके पर पहुंचे राहत कर्मियों ने किसी तरह राहत और बचाव का काम शुरू किया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसे काबू में करने और मलबे में दबे लोगों को बचाने में काफी वक्त लग गया। खुद केरल में फायर ब्रिगेड के डीजी लोकनाथ बेहरा ने माना कि जिस जगह यह आतिशबाजी हो रही थी वहां आसपास कई दूसरी इमारतें भी थी। ये खुली जगह नहीं थी। साफ है कि लापरवाही के चलते हुआ बड़ा हादसा। जिस जगह यह आतिशबाजी हो रही थी वो जगह इतने बड़े पैमाने पर आतिशबाजी के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मंदिर प्रशासन ने यहां आतिशबाजी का कार्यक्रम किया जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रेवती राजमन, कोल्लम, आज तक। क्या राजनेता पहुंचकर सिर्फ राजनीति करेंगे या सैकड़ों लोगों की मौत की जिम्मेदारी वाकई कोई लेकर
सामने आएगा, कहेगा कि हाँ गलती हमसे हुई है। ढेरी साहब, भटनागर साहब, गर्ग साहब हमारे साथ हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं। नरेंद्र राणे जी मुंबई से जुड़ चुके हैं, जो कि चेयरमैन हैं सिद्धिविनायक मंदिर के, और हम इस वक्त सीधे वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं, जो कि त्रिवेंद्रम अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। वीरेंद्र, क्या स्थिति है इस वक्त, कितने लोग घायल हैं, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? सईद, इस वक्त जो जानकारी आ रही है, आंकड़े हमारे पास आए हैं, करीब करीब 400 के आसपास से आंकड़ा पहुंच गया है घायलों का, और या जो मौतें हम कहें तो 100 से ज़्यादा, तकरीबन 116 का जो एक कंफर्म फिगर था वो हमारे पास आया था। इस वक्त हम TVM हॉस्पिटल के ठीक बाहर है, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल के अंदर जा चुके हैं। उनका पूरा कॉन्वॉय यहां से अभी थोड़ी देर पहले निकला है, वो अस्पताल में तो उन सभी मरीजों से मिल रहे हैं जो इस पूरी घटना में घायल हुए हैं। उसके बाद वो कुछ आपको बहुत ही जानकारी है दर्शकों को पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 12 बजे अमित शाह यहां आए थे, उन्होंने पूरी जायजा लिया था सिचुएशन का। उसके बाद उन्होंने कंपेंसेशन अनाउंस किया था, केंद्र सरकार ने कंपेंसेशन अनाउंस किया था। उसके बाद खुद प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं, और ये जो राजनेताओं का जो आने का सिलसिला है वो बिल्कुल जारी है, क्योंकि उस प्रधानमंत्री के बाद राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे, और उनका भी लगभग वही पूरा प्रोसीजर है कि वो यहीं आके मरीजों से मिलेंगे और अपनी बातें कहेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए, इस वक्त हमारे साथ अक्षया है। मैं जरूर अक्षया को मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। अक्षया, अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, कहाँ गए हैं, किससे मिलने गए हैं? उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर गए हैं और वहाँ पे रोगियों के साथ बातचीत करेंगे, और उनके लिए उन्होंने एक स्पेशल टीम भी लाया गया है, और सुबह से यहाँ पे पूरे लोग वेट कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर क्या कहने वाला है, और यही यहाँ पे। और सुबह यहाँ पे RSS की पीपल भी यहाँ थे, और बिल्कुल यहाँ कुछ राजनीति करने के लिए RSS की टीम भी आई थी, लेकिन कुल मिला के यहाँ सिचुएशन काफी काम और कूल है। बिल्कुल ठीक है वीरेंद्र, दोबारा आएंगे आपके पास। नरेंद्र राणे जी, जो कि चेयरमैन सिद्धिविनायक मंदिर के हमारे साथ हैं। राणे जी, क्या लगता है आपको, इतना गंभीर, इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हो गया, कहाँ चूक रह गई? निश्चित तौर पे इसके लिए मैं प्रशासन को दोष दूंगा कि इतने बड़े मायने में जब लोग वहाँ पर आते हैं तो उस समय ये पटाखे बजने ही नहीं चाहिए। पटाखे बजने की तो लंबे की बात है, वहाँ पर स्टॉक किया गया है, सबसे बड़ी गलत है। पहली बात तो ऐसा है कि हमारे यहाँ भी एक दिन में एक अंगारकी संकष्टी में 18 से 20 लाख लोग आते हैं। उसकी प्लानिंग जो है हम लोग एक महीने से करते हैं। हमारे कंसर्न लोकल पुलिस स्टेशन के सीनियर अधिकारी हो, ACP हो, DCP हो, एडिशनल CP हो, BMC के अधिकारी हो, साहब ये कहा जा रहा है, बैठक ली जाती है। राणे साहब, ये कहा जा रहा है कि पटाखे चलाने की इजाजत नहीं दी गई थी। मंदिर प्रशासन ने वहां पर एक कंपटीशन भी करवाया आतिशबाजी का। तो यहाँ क्या जो मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिम्मेदार नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ? मैं उसके लिए मंदिर प्रशासन को ही दोष दूंगा सबसे पहले, बाकी की तो बात ही नहीं आती। जब मंदिर प्रशासन ही ऐसी चीजें करता है तो निश्चित तौर पे वो गलत काम है। इतने बड़े तादाद में आते हैं तो हम ये सब चीज मंदिर प्रशासन ने करनी नहीं चाहिए। परमिशन तो कोई देगा ही नहीं इसको, विदाउट परमिशन करते इसका मतलब वो बहुत बड़ी गलती है। ऐसा चीज अगर मंदिर प्रशासन करते तो निश्चित तौर पे इतनी बड़े मायने में अगर जाने जाती है और इतने बड़े लोगों अगर उसके अंदर इंजर्ड होते हैं तो इसके जिम्मेदार जो है प्रशासन ही खास करके बड़े मायने में होनी चाहिए, और बड़ी से बड़ी इनको सजा होनी चाहिए, ताकि सभी को ये सीख होनी चाहिए कि सभी मंदिर में धर्मगुरु या चर्च हो या मुस्लिम लोगों का मस्जिद हो, उसके अंदर सभी को ये सब सीख मिलेगी इसके वजह से। डेरी साहब, वीरेंद्र हमारे जो रिपोर्टर हैं अभी उन्होंने कहा कि आग बहुत तेजी से फैली। क्या आपको लगता है कि देर हो गई, तुरंत फायर ब्रिगेड पहुंचनी चाहिए थी? और अगर क्या आपको लगता है आतिशबाजी से आग जगह जगह फैली होगी? क्या आप अज्यूम कर पा रहे हैं सर यहाँ बैठकर? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जब इतनी भारी मिकदार के अंदर वहाँ पे एम्यूनिशन पड़ा हुआ था इन दी शेप ऑफ क्रैकर्स की तरह, तो जिस जगह पे वो उसका स्पार्क पहुँचता रहा वहाँ पे धमाका होता रहा और आग की लपट निकलती रही, जिससे जो चीज़ जलने वाली थी उसमें उसके लपेट में आ गई। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब ऐसे एक्सप्लोजन होते हैं या पटाखे चलते हैं तो धुआं बहुत हो जाता है, उससे लोगों को दिखना भी बंद हो जाता है, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। और अगर सारा इन्वायरमेंट क्लोज था तो सबको मालूम है कि उसमें और दिक्कत आई होगी उनको सांस लेने के अंदर। सबसे बड़ी कुताही जो मैं समझता हूँ
लोग बेशक कहते रहे कि साहब मंदिर वालों की जिम्मेवारी थी, मैं सोचता हूँ इसमें नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेवारी थी। बिल्कुल। बिकॉज जब आपको मालूम है एक एनुअल फंक्शन हो रहा है और हर साल वहाँ 25-30 हज़ार आदमी सवेरे 3:30 बजे के करीब वहाँ पहुँचा हुआ है, तो क्या ये आपकी जिम्मेवारी नहीं थी कि आप वहाँ पे कोई इंतज़ाम करते, उनके लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप इंतज़ाम करते ताकि देखते कि कोई ऐसी दुर्घटना आग की हो तो इमीडिएटली तुरंत काम किया जाए। हम लोग भी दिल्ली के अंदर ऐसे करते रहे, कोई ऐसे फंक्शन होते थे स्टैंड बाय फायर इंजन भेजते थे ताकि वहाँ गाड़ी खड़ी रहती है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सर, आपके सवाल बिल्कुल ठीक है। भटनागर साहब, क्या ऐसे में जो पटाखे अगर जगह जगह रखे थे तो एनडीआरएफ तो ट्रेंड है, आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन जो लोग बचाने गए होंगे लोगों को, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई होंगी? बिल्कुल आई होंगी, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से भगदड़ मची है, एक्चुअली अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ कुछ लोग तो जलने से, घायल होने से मरे हैं, घायल हुए हैं, कुछ लोग स्टैम्पेड से हुए हैं, यानी कि भगदड़ जो हुई है उसमें बूढ़े आदमी, बच्चे, लेडीज़ और बीमार आदमी, सबसे ज़्यादा मरने वालों में यही लोग होंगे। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा था कि वहाँ पर लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, जो टीमें इन्होंने बनाई थी, जो इन्होंने पुलिस। ये बड़ा हादसा मंदिर में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले वहाँ पर घायलों से मिलकर अस्पताल से भी आए हैं और उन्होंने इसे एक बेहद दर्दनाक हादसा बताया है। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। आतिशबाजी का एक कॉम्पिटिशन वहाँ पर चल रहा था जो कि गैर कानूनी रूप से चल रहा था, उससे ये आग भड़की, मंदिर को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है और आग तेज़ी से फैली क्योंकि जगह जगह पटाखे रखे हुए थे। आतिशबाजी के लिए पटाखे वहाँ पर लाए गए थे। हर तरफ इस तरह का मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी डरा देता है। मौके पर ओमान चांडी केरल के मुख्यमंत्री पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, घटनास्थल पर मंदिर भी पहुंचे और उसके बाद वो अस्पताल भी गए घायलों से मिलने। 400 से ज़्यादा तादाद बताई जा रही है फिलहाल घायलों की, जिनमें से कई की स्थिति गंभीर है और ये भी कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा मृतकों का काफ़ी बढ़ सकता है। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार, कुछ ही पलों में हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।